लेकिन सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर दिखाते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की सड़कों पर इस समय एक नए प्रकार का युद्ध चल रहा है, जिसमें एक तरफ वहां की आम जनता है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना और वहां की पुलिस है, जिसने पिछले 2 दिनों में गोलियां चलाकर कम से कम 20 लोगों की जान ले ली है और 70 लोगों को घायल कर दिया। यानी पाकिस्तान की सेना इस विद्रोह को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हालांकि मरने वालों का असली आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पीओके में विद्रोह को बहुत सख्ती से दबाने का आदेश दिया है। पीओके के लोग इस समय अपने राजनीतिक भेदभाव, वहां पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और वहां पर जो हालात हैं, इन सब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके की जनता ने 38 मांगें अपनी रखी हैं, जिन्हें लेकर वो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें सस्ती बिजली के साथ साथ वहां पर आटा, चावल और दाल की कीमतों को कम करने की मांग शामिल है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं हैं। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारी पीओके की संसद से उन 12 सीटों को समाप्त करने की मांग भी कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से पीओके गए शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। 7 जून से पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलकोट जैसे शहरों में हजारों लोग इस समय जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप वो तस्वीर देखिए जिसमें पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान आम लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में कोई हथियार नहीं है, ये निहत्थे नागरिक हैं। फिर भी ये पाकिस्तानी सेना के उन जवानों का मुकाबला कर रहे हैं जिनके हाथों में बंदूक हैं, जो खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। और ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, अब ये पाकिस्तान के खिलाफ पीओके के लोगों की एक खुली बगावत है। मार के नहीं बड़ी आंसू गैस चली गई है जी आंखों में। हाँ सब पर पंप मारी उड़ो न्यूक्लियर बनाया ने ना तुसा इंडिया पर ना मारी सके क्योंकि उसने पैसा नहीं है। इंडिया पर ना मारी सके ना या पीछा किड़ो या मारो असा क्या पड़सा इंशाल्लाह ताला पहुंच चुकी है। पीओके में जो विद्रोह हो रहा है, इसे दबाने के लिए असीम मुनीर ने अपने एक बहुत ही खास सैनिक अधिकारी को वहां पर तैनात किया है। इसका नाम है ब्रिगेडियर फैक अयूब, जो इस समय पीओके में आईएसआई का सेक्टर कमांडर भी है। इस ब्रिगेडियर को बुचर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है क्योंकि इसी ने लाहौर में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों पर भी ऐसे ही फायरिंग करवाई थी। और पिछले 8 महीनों में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में पीओके के 57 लोग मारे जा चुके हैं। पीओके में पाकिस्तान की सेना कश्मीरियों की जान ले रही है और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादी यहां का वही काम कर रहे हैं। यानी सीमा के दोनों तरफ पाकिस्तान कश्मीरियों की हत्या करवा रहा है। यहां पर उनके आतंकवादी आकर यही काम करते हैं और पीओके में पाकिस्तान की सेना
वहां कश्मीरियों की हत्या कर रही है। पीओके के इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन का नाम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, यानी JAAC। पीओके की सरकार ने इस संगठन पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा दिया है और यह संगठन वहां बहुत लोकप्रिय है। यह संगठन इससे पहले भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ कई बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन कर चुका है पीओके में, और इस संगठन की सबसे बड़ी मांग यह है कि पीओके की संसद में 12 शरणार्थियों की सीटों को खत्म किया जाए। इस समय पीओके की संसद की 45 में से 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व्ड हैं जो भारत के जम्मू कश्मीर से पीओके में जाकर बस गए। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ऐसे कोई शरणार्थी भारत से वहां पर गए ही नहीं है। पीओके में भारत से गए हुए शरणार्थी, भारत के कश्मीर से गए हुए शरणार्थी हैं ही नहीं, और जो हैं भी वो पाकिस्तान के शायद दूसरे इलाकों में कहीं रहते होंगे, लेकिन पीओके में जो है उनके नाम पर वहां की संसद में 12 सीटों को आरक्षित कर दिया गया है। यानी इस तरह का आरक्षण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पीओके के लोगों का आरोप है कि इन 12 सीटों पर पाकिस्तान की सेना चुनाव में धांधली करके अपने लोगों को पीओके की संसद में भेज देती है। यानी ये जो 12 सीटें उन्होंने रखी हैं, जिन्हें यह कहकर रिजर्व करके रखा है कि भारत के कश्मीर से जो शरणार्थी वहां गए हैं ये उनके लिए हैं, असल में ये उन्हें मिलती ही नहीं है। यहां पर पाकिस्तानी सेना इस कोटे से इन सीटों पर अपने लोगों को चुनवा देती है ताकि पीओके की संसद पर उनका कब्जा रहे और उनकी जो संख्या है वो अच्छी खासी वहां पर रहे। पीओके की जनसंख्या लगभग 65 लाख है और वहां के लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ ये विरोध सिर्फ सुविधाओं को लेकर नहीं है, महंगाई के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान सरकार की नीतियों के खिलाफ पीओके के लोगों का सबसे बड़ा विद्रोह है। ये अब एक बगावत बन चुकी है। वहां के लोगों का आंदोलन रोजमर्रा की समस्याओं से अब कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। ये पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक विरोध बन गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग अब पाकिस्तान के सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए और ये सारे लोग अब वहां पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। पीओके में असीम मुनीर के आदेश पर जिस तरह से आम जनता के इस विद्रोह को कुचला जा रहा है, उन पर गोलियां चला रहे हैं, इसके बाद असीम मुनीर को वहां पर एक नए नाम से पुकारा जा रहा है और वो है जनरल डायर। पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ आज लंदन में पाकिस्तान के उच्चायोग के सामने एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के लोगों ने असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की। अब दूसरे पश्चिमी देशों ने भी पीओके को अस्थिर इलाका मानना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया भर के जो बड़े बड़े देश हैं उनकी नज़र पीओके पर चली गई है। वो समझ गए हैं कि पीओके में क्या चल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने अब अपने नागरिकों को पीओके न जाने की सलाह दी है। उनके भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में टूरिज्म की वजह से जा रहे हैं या किसी और वजह से जा रहे हैं। अब ये देश अपने नागरिकों को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान जाएं भी तो पीओके में ना जाएं। पीओके में आम लोगों पर फायरिंग के बाद आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह से पीओके में अत्याचार कर रहा है और इस पर पाकिस्तान से जवाब मांगना चाहिए। This is regarding the protest in Pakistan occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of
police brutality, which you would have seen. There are several reports in Pakistan occupied Kashmir in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses. तो अब दुनिया भर की नजर पड़ चुकी है पीओके पर। पीओके में अत्याचार हो रहा है। अब ये देखिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या चल रहा है, लेकिन भारत के कश्मीर में हर रोज नया इतिहास लिखा जा रहा है। आज जोजिला टनल में एक विस्फोट के बाद अंतिम ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया। ब्रेक थ्रू उस स्थिति को कहते हैं जब टनल की खुदाई दोनों दिशाओं से पूरी हो जाती है और यह सुरंग दोनों तरफ से आर पार के लिए खुल जाती है। और इस प्रकार से आज लगभग 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग में खुदाई का काम पूरा हो गया। इस सुरंग के बनने से कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में सड़क के जरिए यात्रा करना संभव हो जाएगा। जोजिला टनल लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी दो तरफा सड़क सुरंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दूरी को पार करने में पहले 3 घंटे लगते थे, उस दूरी को अब इस सुरंग के बनने के बाद सिर्फ 15 मिनट में तय किया जा सकता है। इस सुरंग को फरवरी 2028 तक कश्मीर की जनता के लिए खोलने की योजना है।